भारतवर्ष के इतिहास में बिहार का नाम हमेशा बड़े गर्व से लिया जाता रहा है। सदियों से ज्ञान और सत्ता का केंद्र रहा बिहार आज भी अपनी स्वर्णिम उपलब्धियों की वजह से जाना जाता है। बिहार के गरिमामय इतिहास और उज्जवल भविष्य को संजोने की पहल करते हुए 22 से 24 मार्च तक बिहार दिवस का आयोजन किया जाता रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के अथक प्रयासों का ही फल है कि बिहार दिवस न ही सिर्फ बिहार की राजधानी पटना बल्कि हर जिले में बड़े धूमधाम से मनाया जाने लगा है। राजधानी पटना के गांधी मैदान में पिछले कई वर्षों से बिहार दिवस का सफल आयोजन किया जाता रहा है। आज वर्ष 2015 भी एक इसी सफल आयोजन का गवाह बन रहा है। हर तरफ खुशहाली का माहौल है। बच्चे हो या बड़े, सभी इस महापर्व का आनंद उठाने में मशगूल हैं। कहीं व्यंजन की बहार तो कहीं ज्ञान का भंडार। हर तरफ कुछ अनोखा है। इस महापर्व में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जन जागरूकता के लिए लगभग 80,000 वर्ग फीट में ज्ञानवर्धक पवेलियन का भव्य निर्माण किया, जिसमें 25 से भी अधिक सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों जैसे NDRF, बिहार पुलिस, SDRF, रेड क्रॉस, ऑक्सफैम, सेव द चिल्ड्रन, बिहार वेटनरी कॉलेज, वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्शन, बिहार फायर सर्विसेज, ट्रैफिक पुलिस, ICC तथा कैलेटास ने साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाया। हर दिन की शुरुआत प्राधिकरण के अधिकारियों और उनके सहयोगियों की बैठक से होती है, जिसमें दिन भर की रूपरेखा तथा गतिविधियों का विश्लेषण किया जाता है तथा ये सुनिश्चित किया जाता है कि जन समूह को ज्यादा से ज्यादा जानकारियां उपलब्ध कराई जाएं। सेव द चिल्ड्रन द्वारा बच्चों के बीच प्रतियोगिता करवाकर जागरूकता फैलाना अपने आप में बड़ी अनूठी पहल रही, जहां बच्चे खेल खेल में चित्रकारी के माध्यम से आपदा जैसे गंभीर विषय पर ज्ञान अर्जित करते दिखे। बच्चों में खेलों के प्रति सहज उत्साह को देखते हुए प्रबंधन ने जापान से प्रेरित कई ऐसे खेलों का आयोजन किया, जिसके माध्यम से आपदा के समय न सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक क्षमता का उपयोग करना भी सिखाया गया, जैसे चेयर नॉट के सहारे ऊंचाई से उतरना, पिचकारी के सहारे एम द फायर इत्यादि। कई स्वयंसेवी संस्थाओं जैसे उत्कर्ष ने भी अपने स्टॉल में खेलों के माध्यम से आपदा के समय अपनाए जाने वाले उपायों का प्रदर्शन किया। NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की प्रदर्शनी ने काफी बड़े पैमाने पर जन समूह का ध्यान अपनी ओर खींचा। यहाँ
तरह तरह के जीवन रक्षक यंत्र तथा अत्याधुनिक तकनीक का प्रदर्शन करके एनडीआरएफ ने लोगों का दिल जीत लिया। हर शाम जनता के समक्ष एनडीआरएफ ने अलग अलग विषयों पर जैसे केमिकल एक्सीडेंट, न्यूक्लियर एक्सीडेंट आदि पर अपनी मॉक ड्रिल प्रस्तुत की, जिसका आनंद सभी वर्गों ने खूब उठाया। प्राधिकरण द्वारा एक फीडबैक काउंटर की भी स्थापना की गई, जहां व्यक्ति अपने सुझाव दे सकता था। एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने भी अपनी प्रदर्शनी में आपदा के समय घर में मौजूद मामूली सामानों से भी जीवन रक्षक उपाय बताए। वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन एवं बिहार वेटनरी कॉलेज के द्वारा पशु आपदा जागरूकता केंद्र लगाया गया, जिसमें आपदा के समय पशुधन की सुरक्षा के तरीकों को दर्शाया गया। कैरिटास इंडिया द्वारा जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर विषयों पर छोटे छोटे खेलों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। बिहार पुलिस द्वारा लगाए गए स्टॉल में मॉडर्न पॉलिसिंग के विभिन्न आयामों की जानकारी दी गई। रक्तदान महादान इस नारे के अर्थ को चरितार्थ करते हुए रेड क्रॉस द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां युवाओं ने बड़ी गर्मजोशी से जरूरतमंदों के लिए रक्तदान किया। इसके अलावा स्वाइन फ्लू जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव के साधन एवं विभिन्न आपदाओं की जानकारियों का भंडार बना रहा ये शिविर। बिहार फायर सर्विसेज द्वारा न सिर्फ अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया, बल्कि आग लगने के विभिन्न पहलुओं तथा उनके बचाव और तत्कालीन उपायों पर भी जानकारी दी गई। भूकंप रोधी इमारतों के निर्माण की तकनीक हो या फिर अपने पुराने घर को भूकंप रोधी बनाने की विधि, हर तरफ जन समूह जीवन रक्षक ज्ञान एकत्रित करने में जुटा रहा। हर घर में एलपीजी सिलेंडर के नाम का एक खतरा मौजूद रहता है, जिसके उपयोग के सुरक्षित तरीकों को इंडियन ऑयल द्वारा दर्शाया गया। समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विभिन्न आयामों को ऑक्सफैम जैसी संस्था द्वारा बड़ी खूबी से दर्शाया गया, जिसमें वाटर एंड सैनिटेशन पर विशेष बल दिया गया।
डोरेमोन तथा छोटा भीम जैसे बहुचर्चित कार्टून चरित्रों के द्वारा आपदा जागरूकता ज्ञान देने के लिए डिजास्टर टून्स नामक स्टॉल का संचालन चर्चित चित्रकार श्री नीरद द्वारा किया गया। आपदा के समय बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, जिसके महत्व को समझते हुए सुरक्षित एवं असुरक्षित स्कूल के मॉडलों का प्रदर्शन करके बच्चों को आसपास के जोखिम से वाकिफ कराया गया। आपदा के समय संचार व्यवस्था ठप होने पर हैम रेडियो जैसे संचार माध्यमों के उपयोग और उसके महत्व को सोरा नामक संस्था द्वारा समझाया गया। बिहार के स्कूली बच्चों को विशेष रूप से ध्यान में रखकर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जैसे IEC वितरण तथा ट्रैफिक पार्क, जिसमें खुद पुलिस अधीक्षक यातायात ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बच्चों से घुल मिलकर उन्हें खेल खेल में शिक्षित किया। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा ट्रैफिक पुलिस द्वारा बनाए गए ट्रैफिक पार्क में बच्चों का जोश देखते ही बनता था। इस पार्क के माध्यम से बड़े ही सुंदर ढंग से ट्रैफिक नियमों का पालन और दुर्घटना से बचाव के तरीके बताए गए। इन कार्यक्रमों में सिर्फ बच्चे ही नहीं, बल्कि पुलिस विभाग ने खुद आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञों के साथ कई तरह के प्रशिक्षणों में हिस्सा लिया। देश विदेश से लाई गई फिल्मों के माध्यम से न्यू मीडिया कम्युनिकेशन और GFDR द्वारा एक फिल्म गैलरी का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने देश विदेश में हो रहे आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रयासों को देखा और सीखा। इसके साथ साथ नुक्कड़ नाटक के द्वारा बड़े ही सशक्त तरीके से विभिन्न प्रकार की आपदाओं तथा उसके बचाव की जानकारी दी गई। देखते देखते 3 दिन बीत गए और इस महापर्व के समाप्ति की घड़ी आ गई। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन ने अपने सभी सहभागियों को पुरस्कृत करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया तथा एक सम्मानजनक विदाई दी, जो ये सुनिश्चित करता है कि वर्ष 2016 में इसी समय, इसी जगह हम सभी एक बार फिर मिलकर दुगने उत्साह से इस महापर्व को सफल बनाएं।